डोडा के घंटा घर के पास एक शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन का कारण है कि हमारे क्षेत्र के अंदर आए दिन गौवंश की हत्याएं, गौवंश की तस्करी बड़ी ही जोरों शोरों से चल रही है। दिन दिहाड़े कुछ असामाजिक तत्व है जो जानबूझकर चंद्रभागा रीजन का, जम्मू कश्मीर का और भद्रकाशी का माहौल खराब करना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि सनातन समाज उसको अपनी मां मानता है, गाय को अपनी मां मानता है। उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें आज दिन चंद्रभागा रीजन के अंदर होती है। और हम कब तक इन सबको बर्दाश्त करते रहेंगे? हमारी गाय करती है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात तो यह है कि जब हमारे लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं और वो कंटेंट कोई पुराना नहीं होता है, लेकिन क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोगों को प्रेशराइज करके वीडियो डिलीट करने की बात करता है। और ये कहता है और यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि जनाब आप ये वीडियो डिलीट कर दो क्योंकि यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। शर्म करो, शर्म करो। मैं यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से खुलेआम इस मंच से पूछना चाहता हूँ कि क्या वीडियो डालने से यहाँ का माहौल खराब होता है? अगर होता है तो क्या जो गाय काटते हैं तब माहौल खराब नहीं होता है? मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछता हूँ कितने लोगों को अभी तक पैसे के तहत बुक किया है? हमें ये बताओ। आए दिन यहाँ पे कत्ल होते हैं हमारी माता के, लेकिन इसमें कोई बात करके राजी नहीं है। ये 50 से 60 लड़के हैं जो गौ सेवक हैं। बाकी समाज कहाँ है? किसी ने खेत का काम है, किसी को मम्मी बीमार है, किसी को ट्यूशन जाना है, किसी को स्कूल जाना है। अरे भाई, गौ माता खाली इन नौजवानों की माँ नहीं है, सभी सनातनों की माँ है। गौ माता पूरा विश्व की माँ है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी सबसे बड़ा पद अगर कोई सनातन का है और शंकराचार्य पद है। शंकराचार्य जी पिछले काफी महीनों से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें बस से मस नहीं हो रही। और जो सनातन समाज, ये सुन लो, जो भी सनातन समाज के लोग हैं उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को फुल बहुमत दिया। देश के अंदर भी, जम्मू कश्मीर में भी उनकी काफी सारी सीटें हैं। 2014 से पहले यही राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में थी, तब गौ हत्या पे ये लोग चक्का जाम करते थे, ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो 2014 के बाद इन लोगों को क्या हो गया है कि ये चक्का जाम नहीं करते, ये प्रोटेस्ट नहीं करते? और सबसे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है जनाब कि सनातनी समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वोट बटोरने के लिए एक राजनीतिक पार्टी हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, सनातनियों का इस्तेमाल करती है। उसके बाद जैसे ही वो सत्ता में आते हैं फिर गाय कटे या हिंदुओं पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो, हम बात नहीं करेंगे। ये सनातनी समाज को समझना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर पूरे सनातनी समाज से, हिंदू समाज से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वोट देते हो सोच समझ के वोट दो। ये लोग सत्ताधारी है, इनको प्रोटोकॉल का आनंद आ रहा है, इनको असेंबली में सोने का आनंद आ रहा है, इनको ग्राउंड पे जगह नहीं मिलती सोने के लिए। असेंबली में जहाँ पे गाय की बात करें, जहाँ पे सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म सशक्तिकरण की बात करें, वहां पे जाके असेंबली में बासियां मारते हैं। तो इस बारे में कौन सोचेगा? लोकतंत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है वो वोटर है, वो जनता है। अब ये जनता को तय करना है कि कौन सी पार्टी आपके हक की बात कर रही है। ये नहीं है कि चुनाव के समय आकर आप लोगों के बीच में भाषणबाजी करेंगे,
आपको बोलेंगे कि सनातन खतरे में है। सनातन ना कभी खतरे में था, ना कभी सनातन खतरे में होगा। ये मैं आपको शारेआम इस मन से कहता हूँ। यहाँ का नौजवान आज भी जिंदा है, आज भी अपनी सनातन संस्कृति और सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण के लिए लड़ना जानता है। हमें किसी का पिट्ठू नहीं बनना है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, शुभेंदु अधिकारी जिसके लिए आज हमने यहाँ स्लोगन्स भी लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो कह रहे हैं जनाब 14 साल के बाद जो गाय है उसकी कुर्बानी हो सकती है, 14 साल से पहले वो हमारी माँ है। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या वो हमारी माँ खाली 14 साल से पहले? आप बताओ मुझे। माँ माँ होती है, उसकी एज नहीं देखी जाती, उसकी उम्र नहीं देखी जाती। माँ माँ होती है और गाय वैसे भी विश्व माँ है। इन सब चीजों को लेकर आज मैं इस मंच से एसएसपी साहब ले आए हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, डीआईजी साहब पर भरोसा है कि जिन भी लोगों को पकड़ा है ये कृत्य करते हुए, उनके खिलाफ पीएसए लगाकर एक एग्जाम्पल चंद्रभागा रीजन के अंदर ये करते, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं इस तरह की मानसिकता रखते हैं वो डरे, उनको खौफ रहे। अरे भाई दिन दिहाड़े, और मैं सल्यूट करूंगा और आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सल्यूट कीजिए वीडीसी के जवानों को जिन्होंने सरसी में पहले भी पकड़ी, इस बार भी वहां पे अगर कोई सतर्कता से काम कर रहा है वो वीडीसी के लोग हैं। आज वही वीडीसी, वही एसपीओ के लोग दर बदर भटक रहे हैं अपने हकों के लिए। और उन लोगों ने 1994 के दशक में भी यहाँ पे मिलिटेंसी को दगाने का काम किया। उनको मैं फ्रंट लाइन डिफेंस कहता हूँ। अरे जब हम रोड पर निकलते हैं इन लोगों को परेशानी हो जाती है, फिर बोलेंगे इसके साथ 50 लड़के हैं, इसके साथ 100 लड़का है, इसके साथ 1000 लड़का है। बात 1200 संख्या की नहीं है, ये गौ भगत है। अगर यहाँ का प्रशासन सही तरीके से इन पे नकेल नहीं कसेगा तो भैया फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। प्रशासन के पास कानून नहीं है, ये भी हम मानते हैं, ये सच है, लेकिन प्रशासन के पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो रोक लगा सकते हैं। अब मैं प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर सतर्कता के साथ काम किया जाए ताकि ये घटनाएं हमारे चंद्रभागा रीजन में कभी न हो। और बाकी जो पार्टी आज सत्ता में है, ग्राउंड लेवल पे आज के समय में वो जीरो हो चुकी है। लोग भली भांति इनके वादों को, इनके इरादों को, इनके चुनावी आरक्षणों को समझ चुके हैं। अब ये ड्रामा चंद्रभागा रीजन के अंदर में चलने नहीं दूंगा, ये समाज चलने नहीं देगा। अरे हमारे गौ सेवक रात दिन जंगलों में गाय की रक्षा के लिए भटकते हैं, गायों को बचाने के लिए काम करते हैं। कई ऐसी खबरें हैं जो सीआईडी के पास नहीं होती, पुलिस के पास नहीं होती। हमारा गौ सेवक पुलिस को कहता है कि जनाब वहां पे इस तरह का कृत्य हो रहा, आप पकड़िए। उसके बाद पकड़ने के बाद बेल लेके वो व्यक्ति शरेआम घूमता है। कई बार हमें चैलेंज भी किया है कि तुम हमारा क्या कर लोगे। अरे भाई, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह भारत देश हमारा है, कानून की हम इज्जत करते हैं, इज्जत करते रहेंगे। हमें बार बार प्रवोक करना बंद कर दो, नहीं तो जिस उंगली से तुम प्रवोक करते हो ना, उस उंगली को आपके शरीर से अलग कर दिया जाएगा। अब हम चुप नहीं रहेंगे। बहुत सहन कर लिया हमारे समाज ने। अब एक बार लास्ट बार मैं फिर यहाँ के प्रशासन से आग्रह करता हूँ, एक तो इन लोगों पर नकेल कसी जाए, और दूसरा जो लोग पकड़े जाते हैं उनके पुराने पर्चे निकाले जाए। ये कब से इन सब चीजों में इन्वॉल्व है और इनके खिलाफ पीएसए दर्ज होना चाहिए। अगर पीएसए दर्ज नहीं होता है तो अगली बार हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगली बार हम धरना नहीं करेंगे, अगली बार अगर होगा चक्का जाम होगा। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ।